नमस्कार छात्रों, आज का जो वीडियो है वो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है। और छात्रों, आज के वीडियो में दो ऐसे नियम में बदलाव हुए हैं जिससे संबंधित आज का रिक्वायरमेंट है, और ये हमें जानना जरूरी है कि वो दो नियम क्या है जिसमें बदलाव हुआ है। कई छात्र ऐसे होते हैं जो बिना नियम देखे ही तैयारी कर लेते हैं और बाद में उसे पछताना पड़ता है। इसीलिए छात्रों, क्या करना है, हमें पहले दोनों नियम देख लेना है क्या बदलाव हुआ है, और उसके बाद हमें तैयारी जोर शोर से करना है, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से। तो हम क्रम वाइज दोनों नोटिफिकेशन की बात करेंगे। पहला तो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में खत्म होगा पीएचडी वेटेज। तो इससे संबंधित जो नीचे है महत्वपूर्ण सूचना वो मैं बता देता हूँ। दूसरा, अखबार से ही आई है, उसका भी बताना जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं करे हो तो दोनों कर लीजिए। अब आते हैं आज के वीडियो पे छात्रों। जैसे कि बताया जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में खत्म होगा पीएचडी का वेटेज। तो ये सही है, क्योंकि पीएचडी का वेटेज अब खत्म कर दिया गया है। इसमें क्या है कि पीएचडी जो वेटेज होता था 30 नंबर, वो खत्म करके क्या करा है, अब एजुकेशन जो न्यू पॉलिसी आई है उसके माध्यम से अब ना टेस्ट होगा। और टेस्ट भी वो मैंने बता दिया है कि टेस्ट भी कितने 160 नंबर का होगा, तो वो भी अत्यंत जरूरी है देखना। तो ये कितनी बार चेंज हुआ है, 7वीं बार बदलेगा विश्वविद्यालय शिक्षकों की बहाली में कानून। तो इसमें बताया जा रहा है कि कितनी बार, 7 बार बदल चुका है। जिसमें आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति में कानून 7वीं बार बदलेगा, जो कि आप देखोगे इतना नहीं बदलना चाहिए। ये एक बेकार कहा जाता है इसको, अगर इतनी बार ये बदलता है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बाद में बिहार राज्य सरकार, मतलब कि पहले कौन लेता था, बिहार लोक सेवा लेता था, फिर बिहार राज्य सरकार लेने लग गया। इस तरीके से क्या हुआ, ये बार बार चेंज होता रहा इसका नोटिफिकेशन। बाद में हम देखते हैं इसमें क्या है कि विश्वविद्यालय में अंगीभूत हुआ जो विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति कानूनी तीसरी बार जब बदला गया, राष्ट्र पात्रता परीक्षा में नेट के तर्ज पर हुआ, फिर बेट की व्यवस्था से हुआ। अभी कुछ दिन पहले आप लोग सुन रहे थे कि बेट होना बहुत जरूरी है, तो कई छात्र ना हमारे दुखी हो गए थे कि बेट होना जरूरी है या नेट। 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बना तो फिर से इसकी अंगीभूत करा महाविद्यालयों में आयोगों में नियुक्ति के लिए। तो उसमें भी आप देख सकते हो बदलाव हुआ, अब फिर से बदलाव हो गया है जिसमें हम देख सकते हैं। अब दूसरा नोटिफिकेशन क्या है, तैयारी कैसे करनी है। पहले बदलाव हुआ, अब तैयारी कैसे करनी है उससे संबंधित है छात्रों। यूजीसी नेट के तर्ज पर आयोजित होगी परीक्षा। जैसे यूजीसी नेट का जो तर्ज है, कई छात्र ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से पेपर होगा, लिखित से संबंधित, क्या रिटेन में होगा, क्या सब्जेक्टिव वाइज होगा। नहीं, यूजीसी के तर्ज के आधार पे होगा। तो ये सबसे अच्छा मौका है। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जैसे बिहार का यूपी का होता है उसी तरीके से होता है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से पहले होगा टेस्ट, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो स्टेट का लेवल होता है उस तरीके से होगा। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण सूचना है वो हमें देखना जरूरी है। जैसे नेट के तर्ज पर अब स्लेट अनिवार्य है, तो नेट और स्लेट दोनों अनिवार्य है। पीजी में 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। उसके बाद ग्रेजुएशन मुख्य विषय में अनिवार्यता भी होना जरूरी है। नियुक्ति नियमावली में ड्राफ्ट पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं, फिर से पुनर्विचार की मांग। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट का पुनर्विचार की मांग की गई है। इस संबंध में राज्यपाल सह कुलाधिपति को ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षकों के चयन में शोध प्रकाशन, शिक्षण अनुभव और अकादमिक उपलब्धियों को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। अब कई लोग ऐसे हैं जो आप एपीआई द्वारा जो होता था तो उसकी भी ये चीज बोल रहे हैं करने के लिए। तो अभी और बदलाव की गुंजाइश लग रही है, जो कि आप इस वाले नोटिफिकेशन से आप देख सकते हो कि नियुक्ति नियमावली के ड्राफ्ट में पुनर्विचार की मांग के लिए बात की जा रही है। और इसमें जो बताया गया स्टेट लेवल का होना जरूरी है प्रक्रिया में, अगर है तो और भी बढ़िया है। नेट है, स्लेट है, जिसको स्लेट ये कहते हैं, जो राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा होता है उसको स्लेट कहते हैं छात्रों। तो उस तरीके से अगर आपका है तो और भी बढ़िया है। अनुभव के लिए नहीं मिलेगा अंक, जैसे जो अनुभव है आपका तो उसका नहीं मिलेगा। जिसको अनुभव था कि एक्सपीरियंस के लिए 2 नंबर मिलते तो वो नहीं मिलेगा। आपके पीजी में कितने होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए छात्रों। तो छात्रों इतना ही है आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
धन्यवाद छात्रों।